कृषि कानून पर गतिरोध जारी है। सरकार बार बार ये कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि बातचीत होगी लेकिन बिना शर्त के। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। जावड़ेकर ने कहा कि पंजाब के किसानों ने तो अपने धान एमएसपी से ज्यादा पर बेचा। किसान अब भी डटे हैं, अड़े हैं। सड़कों पर ही डेरा है, बसेरा है। सड़कों पर ही खा रहे हैं, सड़कों पर ही पका रहे हैं। दिल्ली की सर्दी में खुले आसमान के नीचे उठना है, बिछाना है, सोना है। में जाना मंजूर नहीं, उन्हें अपनी जगह से डिगना मंजूर नहीं। वो राशन पानी लेकर आए हैं, अपनी मांगों के लिए लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। बॉर्डर पर जमे किसानों ने तो दिल्ली जाम की चेतावनी तक दे डाली। जब सरकार ने गर्भवत को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं पटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असीं हड़ताल किया है पटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के 2 सबूत हमको आज मिल चुके हैं। 5 पॉइंटों पर असी रोड पर रोड जाम करके, 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर 5 पॉइंटों पर 5 जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। किसानों ने चेताया तो सरकार मंथन पर मजबूर हुई। आधी रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हाई प्रोफाइल बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों की मांगों पर मंथन किया। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। सरकार बार बार किसानों को संदेश दे रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की, और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। सरकार ने किसानों से बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं किया। 3 दिसंबर की तारीख पहले से तय थी। गृह मंत्री अमित शाह पहले बातचीत का आश्वासन भी दे चुके हैं। उन्होंने 2 दिन पहले किसानों से अपील की कि वो बुराड़ी ग्राउंड जाएं, जहां उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए। किसान किसी भी शर्त के खिलाफ हैं। अमित शाह की अपील को भी उन्होंने ठुकरा दिया। किसान चाहते हैं कि सरकार बिना किसी शर्त सिंघू बॉर्डर पर आकर ही बात करे। अब किसान दिल्ली के हर बॉर्डर पर जमे हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर बंद है। यूपी गेट पर जमे किसान भी दिल्ली कूच पर आमादा है। वो वोट क्लब या जंतर मंतर पर जाने के लिए अड़े हैं। हम जाएंगे तो वोट क्लब पर, जहां 34 साल पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत गए थे, वहीं जाएंगे, या जंतर मंतर जाएंगे। हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक निरंतर यही आक्रोशित रहेगा किसान। ये तो साफ है कि वो बुराड़ी में बातचीत के लिए तैयार नहीं। किसान के अलग अलग संगठनों में भी जगह और शर्तों को लेकर तालमेल नहीं है और किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारियों का साफ तौर से कहना है कि अब जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम लोग सुनने वाले नहीं हैं, जाने वाले नहीं हैं कहीं पे। चाहे कितना भी हमको दिन लगे, अपनी बात मनवा कर ही हम लोग रहेंगे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली आज तक। तो किसान अड़े हुए हैं अपनी बात पर कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो नहीं सुनने वाले हैं। और किसानों के आंदोलन से इस बीच दिल्ली भी फंस गई है। हरियाणा के 2 बॉर्डर बंद हैं, जहां से ना तो गाड़ियां आ रही हैं और ना ही जा रही हैं। यूपी बॉर्डर पर यूपी के किसानों के आने से बैरिकेडिंग लग गई है। खतरा तो ये भी है कि अगर गतिरोध बढ़ा तो दिल्ली के कई सारे रास्ते बंद ना हो जाएं। दिल्ली घेरो प्लान डराने लगा है। अगर किसान आंदोलन से दिल्ली में एंट्री ही बंद हो जाएगी तो कैसे चलेगा? दिल्ली में जाम लगेगा तो कैसे काम बनेगा?
फिलहाल किसानों का सबसे ज्यादा जमावड़ा हरियाणा से लगे सिंघू बॉर्डर पर है। जब से पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए निकले तब से ये बॉर्डर बंद है। पुलिस की बैरिकेडिंग है और सड़कों पर किसान जमे हुए हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इसी प्रकार से किसान पिछले कई दिनों से धरने पर सड़कों पर बैठे हुए, जिसकी वजह से पूरे इलाके को सील किया गया है। ट्रैक्टर ट्रैली देख सकते हैं चारों तरफ इन्होंने लगा रखे हैं। कई कई महीने का राशन है इनके पास, जिसकी वजह से लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। सिर्फ सिंघू बॉर्डर ही सील नहीं है, आसपास के इलाकों में भी ट्रैफिक की काफी समस्या आ रही है। लोगों को पैदल चल चल करके इस बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ रहा है, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। और किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे, सड़कों पर डटे रहेंगे। दिल्ली में दाखिल होने के लिए 5 एंट्री पॉइंट्स हैं। हरियाणा से दिल्ली आने के लिए टिकरी और सिंघू बॉर्डर से गुजरना होता है। हरियाणा से आने का एक और रास्ता फरीदाबाद बॉर्डर है, जबकि यूपी से दिल्ली में आने के लिए गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर का इस्तेमाल होता है। सिंघू के साथ साथ टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलनकारी किसान जमे हुए हैं। इस बॉर्डर पर भी आवाजाही ठप है। कुछ ऐसा ही हाल गाजियाबाद बॉर्डर का है। गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी के किसान डटे हुए हैं। इस बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग है। किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर दी है और गाजीपुर में जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ से किसान हैं वो डटे हुए हैं। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ हैं। क्या योजना है आगे? योजना ये है कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो पेरीफेल जो है दिल्ली के चारों तरफ, उसके नीचे लोग बैठेंगे और उसके ऊपर को भी जाम करेंगे। तो ये पूर्ण रूप से प्लान है। आपने आज ये बात भी कही क्या कि अब यहाँ पे अब डेरा जमाने आए हैं, तो क्या कैसे डेरा जमेगा? डेरा जमेगा, यहाँ पर अपना घर बनाओगे, अस्थायी निवास बनेगा आज यहाँ पे, तो उसी में ही हम रहेंगे। किसान राशन पानी लेकर आए हैं, वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। ऐसे में दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली वालों का क्या होगा? कैसे आसपास के लोग काम के लिए दिल्ली आ जा सकेंगे? दिल्ली से कुमार कुणाल और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।